जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। एयरफोर्स फेज 1 का आपका रिजल्ट आ गया है और आप में से बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई भी हो गए हैं। सेकंड फेज की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी और अच्छी चल नहीं रही होगी, अच्छे से करना है, जान लगा के कर देना है इस तैयारी को। अधिकतर बच्चों के पास में टाइम बहुत कम है, बहुत सारे बच्चों के पास में 10 से 12 ही दिन है और कुछ बच्चों के पास में मैक्सिमम 15 दिन है। तो मेरे पास कई सारे फ़ोन आए, यूपी से, बिहार से, देहरादून से तक फ़ोन आ रहे हैं, बोले गुरुजी कुछ गाइड करो, क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने सोच लिया है कि आने वाले 10 दिनों तक आपके लिए दिन में कम से कम एक या फिर दो टॉपिक्स में यूट्यूब पर रिलीज़ करते जाऊंगा और वो टॉपिक्स की मदद से आपको प्रिपरेशन करना है। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो इसके पहले बेटा 4 वीडियो डल चुके हैं। एक वीडियो डेडिकेटेड है ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स पर, पॉइंट्स पर, कि क्या पॉइंट्स होना चाहिए जीडी के अंदर, क्या ध्यान रखना है, और उसके बाद में मैंने अलग अलग विषयों पर वीडियोस बनाए हैं। बच्चों, आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्या मिलिट्री ट्रेनिंग हमारे स्कूल कॉलेजेस में कंपलसरी होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो बच्चों देखते हैं, हमारा हिंदुस्तान जो है इतना बड़ा देश है और ये एकमात्र ऐसा देश है जो चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो इस तरह की ज्योग्राफिकल कंडीशंस होने से कई बार ऐसा लगता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होना चाहिए। कई बार ऐसा लगता है कि इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है, तो इतनी जनसंख्या के साथ में हम इस तरह की ट्रेनिंग को कैसे कर पाएंगे। तो इसके पक्ष और विपक्ष में जो पॉइंट्स है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। पूरा वीडियो आप देखिए, उसके बाद आपका एक माइंडसेट हो जाएगा कि क्या पक्ष है क्या विपक्ष है। जब आप डिस्कशन में बोलने के लिए बैठेंगे तो आपके पास कहीं भी पॉइंट्स की कमी नहीं आएगी। आइए शुरुआत करते हैं। तो इसके पक्ष में सबसे पहले अगर हम पॉइंट देखते हैं तो कह रहा है कि फॉर द डिफेंस ऑफ ए ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया वी नीड अ वेरी बिग आर्मी। हमारे जैसे बड़े देश की डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी की आवश्यकता होती है और उस प्रोफेशनली पेड आर्मी के लिए हमारे पास बहुत बड़ा डिफेंस बजट हो जाता है। तो ये जो है हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा बजट होता है। ये बात सामान्य से बात है, जनरली बिना बजट के कोई काम होता नहीं है। इसमें आगे देखोगे आप तो इंडिया इज नाउ सैंडविच्ड बिटवीन हॉस्टाइल नेबर्स एंड नाइदर द हाई हिमालय माउंटेन्स नॉर द वास्ट सी प्रोवाइड एनी प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोटेंशियल एग्रेसर्स। बच्चों, हमने बचपन में कई सारे गीत सुने हैं, गाने सुने हैं और उन गीत गानों में हम लोगों ने ये सुना है कि एक तरफ तो हमारा हिमालय जो है वो मुकुट है और दूसरी तरफ सागर जो है हिंदुस्तान के पैर पखाल रहा है। पर जी हाँ, वो बातें गीतों में ही अच्छी लगती है। ना तो इतना बड़ा हिमालय हमारी रक्षा कर सकता है, ना इतना बड़ा समुद्र हमारी रक्षा कर सकता है। रक्षा करने के लिए हमें आर्मी ही चाहिए। अगला पॉइंट है वी हैव टू डिपेंड ऑन इंटरनल स्ट्रेंथ फॉर एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर हमें एक्सटर्नल एग्रेशन से बचना है, बाहर के जो खतरे हैं उनसे बचना है, तो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ मजबूत होना चाहिए। इट इज नेसेसरी दैट मिलिट्री ट्रेनिंग शुड बी मेड अप पॉपुलर एज लिटरेसी इटसेल्फ। जिस प्रकार से शिक्षा आवश्यक है उसी तरह से मिलिट्री ट्रेनिंग को भी आवश्यक कर दिया जाना चाहिए। एज द कर्व ऑफ लिटरेसी गोज अप इन द कंट्री सो शुड मिलिट्री एजुकेशन थ्रू स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जिस प्रकार से हम स्कूल एजुकेशन को, कॉलेज एजुकेशन को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे यहाँ मिलिट्री एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये फेवर के पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी रखने से बहुत बड़ा बजट हो जाएगा। हिमालय और समुद्र है पर उससे रक्षा संभव नहीं है। अगर बाहर के दुश्मन अगर डेंजरस हैं, शातिर हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें अपने लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से स्कूल एजुकेशन का लेवल बढ़ते जा रहा है उसी तरह से हमारा मिलिट्री पावर, मिलिट्री एजुकेशन भी बढ़ना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, वार कैन हार्डली बी फाइट बाय द प्रोफेशनल फोर्सेस अलोन। कि अभी जो नई वार टेक्निक जब से बदली है तो यहां पर सिर्फ प्रोफेशनल आर्मी के द्वारा युद्ध नहीं लड़े जाएंगे। मॉडर्न वार्स आर फाइट बाय साइंटिस्ट थ्रू इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड द कॉमन मासेस। कि अभी जो होने वाले युद्ध है, आप लोग देखते हो कि एक देश जो दूसरे पर हमला करता है वो देश में घुस जाता है। तो शुरुआत में तो आर्मी उसको फेस करती है, पर जब उसकी सेनाएं किसी देश के अंदर घुस जाती है तो कॉमन आदमी को ही उनका सामना करना पड़ता है। साथ ही साइंटिस्टों का बड़ा रोल हो गया है, मिसाइल्स के थ्रू युद्ध लड़े जा रहे हैं। साइंटिस्ट इन न्यूयॉर्क कैन नाउ इजीली बॉम्ब एनी अदर कंट्री इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विदाउट द यूज ऑफ एरोप्लेन। कि एक जगह पर बैठा हुआ साइंटिस्ट दुनिया के किसी भी दूसरे शहर में बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है। इट इज द पीपल इन द बॉम्ब्ड सिटीज, और वही लोग होंगे जिस शहर में बम गिराया जाएगा, हु विल बियर द बर्न्ट, जिन्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दे नीड टेक्निकल एजुकेशन फॉर डिफेंस अगेंस्ट द एग्रेसर्स। इसलिए वहां के लोगों को इन सारी चीजों से बचने के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पता होना चाहिए। तो ये सही कह रहा है
कि अगर एक देश में बैठा व्यक्ति दूसरे देश पर बम गिरा देगा तो वहां फौज क्या करेगी, वहां कॉमन मैन को ही सब चीज सीखने कैसे उससे बचाव होगा, किस तरह से उससे अपनी जनता को बचाया जा सकता है। ऑल्दो मिलिट्री मैन एंड मशीन्स फेस द ऑनस्लॉट, हालांकि मिलिट्री मैन हमारी आर्मी सारी चीजों को झेलती है, हमारी मशीनें सारी चीजों को झेलती है। दे कैन डू नथिंग विदाउट मासेस कोऑपरेशन, जब भी युद्ध लड़े जाते हैं तो मास कोऑपरेशन बड़ा जरूरी हो जाता है, लोकल पब्लिक का सहयोग बड़ा जरूरी हो जाता है, टेरिटोरियल आर्मीज का सहयोग बढ़ जाता है। कैन एक्ट एज अ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड एग्जीक्यूट ऑल द डिटेल्स ऑफ विनिंग दी वॉर। तो बच्चों, आर्मी अपना काम करती है, पीछे से जो मास होता है, जो टेरिटोरियल आर्मी होता है, जो हमारा एनसीसी होता है, इन सब के माध्यम से जीत की बुनियाद को पक्का किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। विदाउट अ मास बेस नो आर्मी कैन विन अ मॉडर्न वॉर, बिना मास बेस के मतलब बिना जन सहयोग के मॉडर्न वॉर को जीतना बड़ा मुश्किल है। वन सीक्रेट ऑफ रशियन सक्सेस अगेंस्ट हिटलर वाज दैट रशियन सोल्जर्स वर एजुकेटेड एंड डिड नॉट बिहेव रूडली टुवर्ड द पीपल ऑफ द कंट्री दे कॉन्कर्ड। रशिया की जो आर्मी थी उसके हिटलर के खिलाफ जीतने के जो वजह थी, उन वजहों में से एक वजह यह भी थी कि रशिया के जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, बड़े एजुकेटेड थे और उन्होंने जिस देश पर हमला किया, जिस देश को जीता, वहां की जनता के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया। इस कारण से वहां की जीते हुए देश की जनता एकदम से उनके खिलाफ नहीं हुई। यही सारी चीजें हम अभी भी देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों, मास पार्टिसिपेशन ऑफ द एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया इज इंपॉर्टेंट इन ऑल एक्टिविटीज ऑफ वॉर। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ वी मेक कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन, कि मास के सहयोग के बिना युद्ध जीतना संभव नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि स्कूल कॉलेजेस में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होना चाहिए। ऑल्दो मशीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल इन मॉडर्न वार्स, मॉडर्न वार्स में मशीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पावरफुल भी है, परंतु वियतनाम हैज प्रूव्ड दैट मशीन्स अलोन कैन नॉट विन ए वॉर। वियतनाम ने जब अमेरिका को हराया तो वहां यह साबित हो गया कि सिर्फ अकेली मशीन युद्ध नहीं जीत सकती है, मशीन के साथ साथ इंसान भी चाहिए ही होता है। दैट इज वाई अ बैकवर्ड वियतनाम सोड द टीथ ऑफ हाईली एडवांस्ड अमेरिका, है ना, वहां के लोगों की ही इच्छा शक्ति थी। और ये अभी हमने अफगानिस्तान में भी देखा है कि कैसे अफगानिस्तान को पहले ब्रिटिशर्स ने अपने काबू में रखा, फिर रशियंस वहां रहे और फिर अमेरिकन्स वहां रहे, पर सबको एक दिन जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां की जनता ने उनका प्रतिकार किया, वहां की जनता ने उनका विरोध किया। इसलिए राष्ट्र प्रेम की भावना हर व्यक्ति के अंदर जागृत करना बड़ा आवश्यक है, और सिर्फ भावना ही नहीं, उस भावना के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बाहरी खतरे से निपटने के लिए हमें अपने अंदर तैयारी रखना बड़ा जरूरी होता है। अब अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स आते हैं कि अगर हम मिलिट्री ट्रेनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में लागू कर देते हैं, पूरा सिस्टम हमारा जो एजुकेशन का है वो विटिएटेड हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि द स्टूडेंट्स विल गेट नाइदर गुड सिविल एजुकेशन नॉर एनी वर्थ वाइल मिलिट्री ट्रेनिंग, कि अगर हमने स्कूल कॉलेजेस में मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी किया तो ना तो हमारे बच्चे ठीक से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, ना ही हमारे बच्चे ठीक से मिलिट्री ट्रेनिंग ले पाएंगे। दे विल बी गुड इनफ फॉर नाइदर, किसी भी चीज के लिए वो अच्छे नहीं बन पाएंगे। वी मस्ट प्रोटेक्ट द यूथ फ्रॉम दिस लॉपसीडेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और इस तरह के भूल भुलावे वाले सिस्टम से हमें अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा। ये विरोध करने वालों की बात है। मिलिट्री एजुकेशन इज अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, मिलिट्री एजुकेशन एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, एंड इट मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद जनरल एजुकेशन, और इसको जनरल एजुकेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ओनली व्हेन द यूथ हैव एक्वायर्ड जनरल एजुकेशन कैन दे बी ग्रेडेड इनटू सोल्जर्स, साइंटिस्ट, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर्स। जब बच्चों को एक सामान्य जनरल एजुकेशन प्राप्त हो चुकी होगी, उसके बाद हम इन्हें अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम इन्हें सोल्जर्स, साइंटिस्ट, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर्स में बांट कर देख सकते हैं। देयर इज नो यूज वेस्टिंग टाइम टीचिंग सोल्जरिंग टू अ मैन हुज इंक्लिनेशन इज फॉर राइटिंग पोइट्री। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका मन पोइट्री लिखने में लगता है, अगर उसे हम सैनिक बनना सिखाएंगे, शायद वो चीज वो नहीं सीख पाएगा, है ना। ऐसे कम ही राइटर हुए हैं जो बहुत अच्छा लिखते भी हैं और जो बहुत अच्छे सैनिक भी साबित हुए हैं। गिविंग मिलिट्री एजुकेशन टू द यूथ इज लाइक पुटिंग अ मैच बॉक्स इन द हैंड्स ऑफ ए चाइल्ड एंड टीचिंग हिम हाउ टू लाइट इट। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है
कि अगर हम सामान्य बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे तो ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे कि एक बच्चे के हाथ में मैच बॉक्स देना और उस बच्चे को ये सिखा देना कि इसको जलाते कैसे हैं। ही में डू फॉर द फन ऑफ इट एंड क्रिएट प्रॉब्लम इन द लोकेलिटी और इवन बर्न हिमसेल्फ। कई बार वो इन चीज़ों को अपने मजे के लिए कर सकता है, फन के लिए कर सकता है, इससे वो हमारी लोकेलिटी में गड़बड़ कर सकता है, डिस्टर्बेंस कर सकता है या फिर खुद भी जल सकता है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि मिलिट्री एजुकेशन जरूरी नहीं है। एन एजुकेटेड मैन विद ए नॉलेज ऑफ आर्म्स कुड प्रूव वेरी डेंजरस। एक पढ़ा लिखा आदमी जिसके हाथ में हथियार हो वो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। हम लोग गन कल्चर के बारे में खूब जानते हैं कि जहाँ जहाँ गन कल्चर है वहाँ वहाँ सोसाइटी को कितने नुकसान उठाने पड़ते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या प्यारी बातचीत चल रही है। सारी बातचीत चल रही है हमारी कि क्या सामान्य बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो शुरुआत में हमने कह दिया कि देना चाहिए, बाद में हम कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए। दोनों तरह के पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखना है और जब आप वहां जाएं तो जैसा मौका मिले, जैसा लगे, जैसी बातचीत हो, अपने विचारों को रखना है। हाँ, रट्टा मार के नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर रट्टा मार के गए तो गड़बड़ हो सकता है। अगला देखिए, मॉडर्न वार्स आर फाइट बाय हाईली टेक्निकल मैन। ये यही कह रहा है कि आजकल के युद्ध हाईली टेक्निकल आदमी लड़ेगा और जब हाईली टेक्निकल आदमी लड़ेगा, साइंटिस्ट ग्रेड का आदमी लड़ेगा, तो एक सामान्य आदमी को आप छोटी मोटी जानकारी देकर के क्या सिखा दोगे। तो उसका यहां पर इस तरह से कहना है, व्हाट यूज इज मिलिट्री ट्रेनिंग टू पीपल हु विल नेवर बिकम साइंटिफिकली स्पेशलाइज्ड इन वार मशीनरी। ऐसे लोग जिनको मशीनरी का ठीक से नॉलेज नहीं रहेगा, उनको आप सामान्य जानकारी देकर के क्या करोगे, है ना। इसमें आपका बहुत सारा रुपया भी बर्बाद होगा और वो लोग ठीक से यूजफुल भी साबित नहीं होंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि स्कूल कॉलेजेस में हमें मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं करना चाहिए। मिलिट्री साइंस, इसके आप बात कह रहा है कि मिलिट्री साइंस हैज बीन इंक्लूडेड इन द करिकुलम ऑफ ग्रेजुएट क्लासेस इन सम यूनिवर्सिटीज ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के कुछ यूनिवर्सिटीज के करिकुलम में मिलिट्री साइंस लागू किया गया है, शामिल किया गया है। दूसरी यूनिवर्सिटीज भी ऐसा कर सकती हैं। इससे ऐसे बच्चे जिनको इसकी आवश्यकता है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसमें आगे यही कहना है बच्चों कि अगर हमको अच्छे ट्रेंड फाइटर पायलट बनाना है तो हमें लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। वो लाखों रुपया खर्च करके एक साइंटिफिक लेवल का फाइटर पायलट बनता है। हमें फाइटर पायलट चाहिए, ना कि काइट फ्लायर्स चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो आपके जरूरतमंद 5 दोस्तों तक इसको शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। फेज 2 की तैयारी के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।